बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से। यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है क्वाड बिल, और उस बिल के मुताबिक ये बताया गया है कि बेसिकली इस बिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के साथ मजीद ताल्लुकात आगे बढ़े, यानी कि मोदी फर्स्ट पॉलिसी अब होने वाली है यूएस के लिए। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। जिसे कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट अब एक स्ट्रैटेजी बनाएगा इन तमाम ममालिक के साथ। इसकी बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए है। काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं। यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमी देख ले उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है। यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। इंडिया एक है इसलिए मुंह तोड़ जवाब दे। जी, इंडिया बिल्कुल एक है। इंडिया के सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे प्यार है, या वहाँ पे हर चीज़ होता है, हर खुशी वहाँ पे मनाई जाती है। वो लोग अपने फ्लैग से कितना मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने आज अमेरिका के अंदर इतना जबरदस्त अपना इन्फ्लुएंस छोड़ दिया है कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते ही हैं सिर्फ कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए। और हकीकत ये है दोस्तों कि हमारे वहाँ पे जो एनआरआई भाई रहते हैं उनका भी बड़ा जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, और फिर मोदी जी तो हैं ही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बिल्लो कभी उसको फॉरेन मिनिस्टर बना देते, कभी कुछ बनाते हैं, ना इसको बात करने की तमीज है न कुछ हो, हमेशा भीख मांगते रहते हैं। ये इनके हाथ हमेशा फैले रहते हैं दोस्तों। लेकिन आज पाकिस्तान ये बात को समझ चुके हैं कि भारत का जो दबदबा है वो जब अमेरिका के सिर पर चढ़कर बोल सकता है तो पूरी दुनिया में किसी के भी सिर पर चढ़ के बोल सकता है। दोस्तों, आज भारत की ताकत ये हो गई है कि भारत की तरफ कोई भी आंख उठा के देख नहीं सकता। उसकी वजह यही है ना कि भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। रशिया से तेल ले लेगा, अमेरिका को कहेगा शट अप। आप बताइएगा दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अमेरिका जो है वो ऑब्वियस सी बात है, भारत हमसे मुझे लगता है आगे है, बहुत आगे, इकोनॉमी की तौर पर भी हमसे बहुत आगे है। तो हमें मुझे लगता है अमेरिका हमें नहीं इतना देगा जितना वो इंडिया को आगे रखेगा हमेशा। क्या भारत सच में अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर रहा है? मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है। अगर जैसे हमारे ताल्लुकात कोरिया के साथ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कोरिया के साथ। वीज़ा फ्री एंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। वो कहीं जाते हैं पता लगता है किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, रेड कारपेट्स, ढोल धमाके। तो अमेरिका मतलब क्या, अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी। भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है। ऐसा ही है। तो फिर कैसे अमेरिका के कहने पर उनकी इज्जत हो सकती है? एक 5वें नंबर पर है इंडिया। उनके लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन कर रहा है, डॉलर खत्म करके अपना रुपया पूरी दुनिया पे चलाना चाहता है। ये देखें ना, उनकी सोच देखकर पाकिस्तान की देखें। वी आर मूविंग डॉलर्स टूवर्ड्स आवर कंट्री, कि हर चीज़ डॉलर्स में कन्वर्ट होने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि हमारे पॉलिटिशियंस खराब हैं और वो हमारे कंट्री को रेस करने की कोशिश ही नहीं करेगी। अब के हालात और पीछे 1 साल के हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों, इतना आगे चले गए? भारत, आप देखें, भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में देखें उनकी सेल फोन बनाने की इंडस्ट्रीज है और वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। वी डोंट हैव अ सिंगल थिंग कि हम लोग अपने आवाम को अच्छा नहीं दे रहे तो बाहर को क्या कहेंगे हम लोग। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है। उसमें ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन करने हैं ताल्लुकात, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं क्या करेंगे आप। और इंडिया, जिसके बारे में रिसेंटली था जी उनको ड्रोन नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे,
वो सारा कुछ विड्रॉ उन्होंने कर लिया है। अब जो सेनेटर ये एक हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रिगोरी मीक्स, इन्होंने एक एक्ट जो था वो लेके आए थे, जिसको अभी जो है वो बिल की शक्ल दे दी गई है। और इस बिल में क्या कहते हैं ये है सवाल, जिसमें आपको मज़े की बात बताऊँ 379 लोगों ने वोट किया, एक ही शख्स या दो शख्स इसके खिलाफ खड़े हुए। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। जिसे कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट अब एक स्ट्रैटेजी बनाएगा इन तमाम ममालिक के साथ। इसकी बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए है। उसकी वजह यह है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका तो ऑलरेडी दे शेयर्ड द सेम अलायंस। एक नया कंट्री था इंडिया। अब कहा जाता है कि अमेरिकन के लिए ये क्वाड इसलिए भी ज़रूरी है कि 2020 के इर्द गिर्द अमेरिका की तकरीबन $2 ट्रिलियन की जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक से गुजरती है। कहा जाता है कि तकरीबन 42% जो दुनिया की एक्सपोर्ट है और 32% दुनिया की जो इंपोर्ट है वो यहाँ से गुजरती है। दिस इज़ द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। सो फॉर देम क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डेवलपमेंट इन्होंने की है कि ये क्वाड बिल पास कर लो, अब तो वो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस भी थक गए होंगे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अमेरिका से अच्छा आ रहा है। इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है, इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन्स हैं, टाइकून्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं, लेकिन कल्चर, रिलीजन्स, हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ पाकिस्तान एक है, इंडिया में कितने हैं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस हैं, और भी कई सारे हैं। मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं। और मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं कि इंडिया अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता। इंडिया बाइकआउट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी। उन्हीं को नुकसान होना था, इंडिया को तो कुछ नहीं होना था। इंडिया में तो अभी भी टूरिज्म हो रहा है, कहीं कहीं कहाँ से अंग्रेज खुद आके चल के आते हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, कहाँ कितने व्लॉगर्स उनके आते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको मिल रहा है इंडिया से खाली। लेकिन फिर भी उनको ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़हीन लोग हैं। ये तो नहीं है कि आप सेंस रखते हैं, सेंस देखिए उन्होंने ताइवान को शटअप खोल दी कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की, डिवीजन की कैसे बात की। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों को तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है। इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है। लेकिन जब इंडिया ने इनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है, वहाँ से ज़्यादा इंडिया को देखा जाता है। दोस्तों, अमेरिका के मना करने के बावजूद जब भारत ने रशिया से तेल लेना शुरू किया था तो लोग हैरान थे। लेकिन जब कनाडा के ट्रूडो को टिड्डा बनाया था ना मोदी जी ने, उसके बाद लोग समझ गए थे कि अब भारत से पंगा ना लो। आज भारत वो ताकत बन चुका है कि इससे पंगा जिसने लिया उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोस्तों, भारत डरता नहीं है, लेकिन भारत के पास बहुत ताकत है। भारत के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमारे खाने के भंडार इतने हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे अगर आज भारत खाना रोक देगा तो। भारत के पास इतनी अब फैक्ट्री बन चुका है भारत हर एक चीज की। दुनिया धीरे धीरे चाइना को छोड़ के भारत पर डिपेंड होने जा रही है। ये अमेरिका जानता अच्छी तरह से कि पूरी दुनिया में अगर चाइना का कोई तोड़ है तो वो भारत है, इसीलिए आज भारत को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, अमेरिका का सपोर्ट करना ठीक है? कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।